हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज हम पर्यावरण के अंदर पाठ 25 पढ़ेंगे। मेरी तहसील। मेरी तहसील में आइए हम देखेंगे क्या है। रिचन, यह रिचन का गांव है। उनका गांव कौन सा है? वह जयपुर में रहता है। जयपुर के आसपास के गांव के विषय में जानकारी दी गई है। इसके आधार पर चर्चा कीजिए। यहाँ पे देखिए, ये रिचन का गांव है और उसके आसपास ये गांव दिया गया है। इसकी जानकारी यहाँ पे आगलोड, हाथीपुरा, वलुम अने हीरपुरा। सोचिए और बताइए आपके आसपास कौन से गांव हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको अपने आसपास, आप जहाँ रहते हो उसके आसपास कौन सा गांव है वह आपको लिखना है। आपका गांव किस तहसील में रहता है में है? आपका गांव किस तहसील में है? तहसील गुजरात में क्या बोला जाता है? तालुका। तहसील को गुजरात में तालुका कहते हैं। तो आपका गांव किस तालुका यानी किस तहसील में है, यह आपको यहाँ पे लिखना है। आगे मेरा नाम यानी आपका नाम लिखना है यहाँ पे। और मैं यानी कौन से तालुका में रहते हो या फिर गांव में रहते हो, अमरोली विस्तार में रहते हो, आवास विस्तार में रहते हो, ये आपको यहाँ पे लिखना है। मेरे गांव के नज़दीक निम्नानुसार गांव हैं। जैसे आप यहाँ बीच में अमरोली में रहते हो तो आपको ऊपर अगल बगल के गांव लिखने हैं। यहाँ पे कोषाड़ और यहाँ पे सायण, कतारगाम और छापरा भाटा। तो आप कहाँ रहते हो? अमरोली विस्तार में। यहाँ पे अमरोली विस्तार में आप रहते हो। याद कीजिए और लिखिए। आसपास के गांव के नाम आपको लिखना है, वही लिखना है। कोषाड़ और कतारगाम, सायण और छापरा भाटा। आपको आपके आसपास के गांव के नाम लिखना है। हमने आसपास के गांव के बारे में जानकारी प्राप्त की। गुजरात के राज्य में 250 ज़िले हैं। कितने तहसीलें हैं? कितने तहसील हैं गुजरात के राज्य में? 250 तहसीलें हैं। प्रत्येक तहसील में अलग अलग गांव हैं। विभिन्न गांव के समूह से तहसील बनती है। हम अपनी तहसील के बारे में जानेंगे। तो आइए हम देखते हैं। यह जानकारी रतन की तहसील की है। रतन एक लड़का है और वो बड़ौदा में रहता है। बड़ौदा में रहता है तो यहाँ पे देखिए उसके अगल बगल का तहसील क्या है? सावली और पादरा, बागोड़िया अने करजण। यह बड़ौदा के आसपास की सभी तहसीलें हैं। यहाँ पर बड़ौदा ज़िले की विविध तहसीलों की जानकारी दी गई है। इसके आधार पर हम चर्चा करेंगे। सोचिए और बताइए यहाँ और कौन सी तहसीलें हैं, कौन कौन सी तहसीलें हैं, आपको लिखना है। हमारी तहसील कौन से ज़िले में है? आपकी तहसील यानी आप कौन से तहसील में, तहसील के ज़िले में हो? कौन से ज़िले में? सूरत ज़िले में हो आप सभी। मेरे गांव का नाम, आप अपने गांव का नाम लिखोगे और मेरा गांव और किस तहसील में है वो आपको लिखना है। यहाँ पे मेरी तहसील के साथ और कौन सी तहसील भी जुड़ी हुई है, यहाँ हम चित्र में एक उदाहरण के अनुसार देखेंगे। जैसे हम 84 में रहते हैं तो 84 यानी सूरत 84 तालुका है। तो हम बारडोली, उसके आसपास की तहसीलें बारडोली, कामरेज और अडारजन और फिर कतारगाम। तो इतनी तहसीलें हमारे अगल बगल आसपास से जुड़ी हुई हैं। देखिए और लिखिए। नज़दीकी तहसीलों के नाम लिखिए, वही हमें वापस लिखना है। बारडोली, अडारजन, कामरेज और कतारगाम, ये हमारे आसपास की तहसीलें हैं।
हमारे आसपास अनेक गांव हैं, विविध गांव मिलकर तहसील बनती है। अनेक गांव मिलकर क्या बनती हैं? तहसील बनती हैं। और विविध तहसील बनकर एक जिला बनता है, और जिला मिलकर एक राज्य बनता है, और राज्य मिलकर एक देश बनता है। राज्य मिलकर एक देश बनता है। वापस से, हमारे आसपास अनेक गांव हैं, विविध गांव यानी अनेक गांव मिलकर तहसील बनती है, और विविध तहसील मिलकर जिला बनता है, यानी अनेक तहसील मिलकर एक जिला बनता है, और जिला मिलकर एक देश बनता है, एक राज्य बनता है, और राज्य मिलकर एक देश बनता है। तो प्रत्येक गांव, तहसील और जिले की विभिन्न अपनी विशिष्ट पहचान होती है। अपनी तहसील की विविध विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करके नोट करेंगे। आगे सोचिए और लिखिए, अपनी तहसील के बारे में जानकारी प्राप्त करके लिखिए। तो यहाँ पे आपके तहसील में के बारे में, यानी आपके तहसील में कौन से जानवर यानी पशु पाए जाते हैं। जैसे गाय दिखता हो तो गाय, गधा, घोड़ा, ये आपके तहसील में वाहन कौन कौन से चलते हैं वो आपको लिखना है। और धार्मिक स्थल, आपके तहसील में कौन कौन से धार्मिक स्थल हैं ये आपको लिखना है। देखने लायक स्थल, यानी आपको क्या अच्छा लगा, देखने लायक है, ऐसे स्थलों के नाम लिखेंगे आप। पढ़िए और लिखिए। हमारे नज़दीकी पास वाले गांव पड़ोसी गांव कहलाते हैं। हमारे नज़दीकी यानी हमारे पास वाले गांव पड़ोसी गांव कहलाते हैं, और नज़दीकी तहसील पड़ोसी तहसील कहलाती है। जैसे हमारे पास वाले तहसील हों तो कौन से तहसील कहलाते हैं? पड़ोसी तहसील कहलाती हैं। कई बार पड़ोसी गांव भी दूसरी तहसील में हो सकता है। आसपास के गांव के बारे में जानकारी हासिल करें। जैसे यहाँ आपके लिए एक है, सोचिए और लिखिए। तहसील का नाम यहाँ आपको लिखना है, और गांव का नाम यहाँ पे आपको लिखना है, और आपके कौन से रिलेशंस व्यक्ति यहाँ पे रहते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। व्यक्ति के नाम लिखना है, और वह क्या करते हैं वो आपको लिखना है। जैसे आपके मामा यहाँ सूरत रहते हैं, तो वहाँ सूरत में कौन से गांव में रहते हैं? उत्तरायण गांव, अमरोली, कहाँ रहते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। और कौन रहता है? जैसे कि मामा रहते हैं, और वो क्या करते हैं? डायमंड कंपनी यानी नौकरी करते हैं, तो वह आपको लिखना है। आगे का बाकी खाना आपको भरना है। ऐसी अन्य तहसील और गांव के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए एवं मित्रों को भी जानकारी दीजिए। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगली वीडियो में, अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।